हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं। जिस वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट फेस करते हैं कि हाँ सर क्वेश्चन तो सॉल्यूशन तो आता है लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि सर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इजी है, एकदम बच्चे जैसा है और आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ उसे सॉल्व करेंगे। और अगर जरा सा भी डिफिकल्टी होगी वीडियोस को आप वापस से बैक करेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, उसके बाद भी अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो देन कॉल मी और व्हाट्सएप दोनों आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टू नंबर डिफर बाय 3। क्या कहना है? पहले इक्वेशन का क्या कहना है? टू नंबर डिफर बाय 3। दो नंबर है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 का है। अब एक कॉन्सेप्ट है, ये दो भाई बना लिए मैंने, एक है राम और दूसरा है श्याम। राम और श्याम दोनों के एज का डिफरेंस 5 इयर्स का है। मैंने क्या बोला? दोनों के एज का डिफरेंस कितना है? 5 इयर्स का। मतलब इसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, तभी डिफरेंस आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि राम 15 साल का हो 15 इयर्स एंड श्याम 10 इयर्स का हो। ऐसा हो सकता है कि ये 25 का और ये 20 का हो। और अगर डिफरेंस मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 minus 20 मतलब स्मॉलर नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर। अब यहां भी ऐसे ही बोला हुआ है क्वेश्चन में, टू नंबर डिफर बाय 3। क्वेश्चन में क्या बोला है? टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 3 का है। मतलब गारंटी है कि एक नंबर बड़ा होगा जैसे राम की तरह और एक नंबर छोटा होगा किसकी तरह? श्याम की तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले लेंगे? बिगर नंबर स्मॉलर नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, लेट द बिगर नंबर बी x। मैंने क्या मान लिया? बड़ा नंबर क्या हो गया है? x। एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी y। बड़े नंबर को मैंने क्या ले लिया? x और छोटे वाले नंबर को क्या ले लिया? y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? टू नंबर डिफर बाय 3। दो नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। आप लोगों को फुल लिखना है। फर्स्ट कंडीशन बोला गया है टू नंबर डिफर बाय 3। आप लोगों को यही लिख लेना है, टू नंबर डिफर बाय 3। अब दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 का। तो मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया था कि डिफरेंस अगर निकालना है तो क्या होगा? छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर से माइनस होगा। इन द सेंस x minus y equals to 3. This will become what? This will become first equation। ये हमारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया क्या? एंड देन अब जाते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। ये थोड़ा मजेदार है। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या बोला है? यहां पर ध्यान देते रहना। द सम ऑफ टॉयज, क्या बोला है? द सम ऑफ टॉयज द स्मॉलर नंबर। सम ऑफ टॉयज ऑफ द स्मॉलर नंबर। टॉयज मतलब दुगना। किसका दुगना? स्मॉलर नंबर का। स्मॉलर नंबर यहां मैंने लेट किसको किया है? y को। मींस 2y। इट बिकम 2y। सम ऑफ द टॉयज ऑफ द, सम पहले बोल दिया है। सम इन द सेंस व्हाट? प्लस। सम ऑफ द टॉयज, टॉयज मींस दुगना। The smaller number means y, and thrice of the greater number. Thrice means तिगुना। Thrice of the greater number. Greater number means x is 90. क्वेश्चन में बोला गया है, वापस से क्लैरिफाई कर दूं, sum of the toys of the smaller number and thrice of the greater number. Toys means 2y. y क्यों बोल रहा हूं? Because toys of the smaller number. Smaller number कौन था? y। तो यहाँ पर वही लिखूंगा मैं पूरा ये कंडीशन। द सम ऑफ द टॉयज ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 90। तब पूरा कॉपी कर लेना आप लोग, सेम एज। अब टॉयज ऑफ द स्मॉलर नंबर मींस 2y और सम बोला है इन द सेंस प्लस, एंड देन थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर मींस 3x इज इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पहले x से फिर y है तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3x plus 2y इक्वल्स टू 90। यस, तो आराम से मैंने पहले इसको ही लिख दिया, 3x plus 2y equals to 90. This will become second equation. Clear that?
जैसे हम लोगों को दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं तो हम लोग का ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया किसकी तरह, साइमल्टेनियस इक्वेशन। याद है कौन सा इक्वेशन बन गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और साइमल्टेनियस इक्वेशन का फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करो। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करो। तो किसको सेम करता हूं मैं, y को, किसी को भी कर सकता हूं मैं y को कर रहा हूं बिकॉज़ यहां माइनस है। अगर यहां किस पहले यहां y है, यहां y है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, then it become 2 multiplied by x minus y is equals to 3. 2 multiplied by x, 2x minus 2y equals to 6. This will become थर्ड इक्वेशन। किसका मल्टीप्लाई किया, इसका। तो देखूंगा किसको किसको मैं, सेकंड और थर्ड को। तो देखा तो क्या दिखाई दिया, यहाँ प्लस 2y है, यहाँ माइनस 2y है। साइन आर इनवर्स मंगू, याद है, इफ द साइन आर इनवर्स ऑलवेज एडिशन इज डन। इफ द साइन आर इनवर्स ऑलवेज एडिशन इज डन। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा बच्चा, ऐड करूंगा किसको किसको, एडिंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड को क्या करने वाला हूं मैं, ऐड करने वाला। एकदम इजी सा सम है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखा 3x plus 2y equals to 19 and then same as 2x minus 2y equals to 6। ऐड कर रहा हूं, साइन इनवर्स है, कैंसिल। यहां क्या आ गया, 5x equals to 25। therefore ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड। बहुत बढ़िया है, 25/5। बच्चा जानता है, बताओ। हाँ 5 बहुत स्कॉलर हो तुम लोग यार। Therefore x equals to 5। अच्छा x कौन था हम लोगों का, बिगर नंबर, आ गया बिगर नंबर। एंड देन अब x आ गया, अब मुझे कौन चाहिए, y, क्योंकि y के बिना रह नहीं सकता। तो क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 5 in equation, which equation, any equation। मैं पुट कर दिया इक्वेशन first equation is what, x minus y is equals to 3। therefore x की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, 5 minus y equals to 3। therefore यहाँ कौन बचा है, minus 5 बचा है, और plus 5 उधर जाके क्या बन जाएगा, minus 5। तो 3 minus 5, minus 5 जगह पर था, plus 5 उधर के क्या हो गया, minus 5। therefore minus y is equals to minus 2 क्यों, why, because the bigger number is subtracted from the smaller number, that's why minus आया। minus minus cancel and then y is equals to 2। अब x भी आ चुका है हमारे पास and then y भी आ चुका है। x means what, smaller number, no, bigger number। और y means what, y is a smaller number। अच्छा फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था, अगर आप लोग चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन बोला था कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 का है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला होता, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 का है। देखो 5 और 2 है, 5 minus 2 3, मतलब आप लोग राइट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट चीज आप लोगों को लिखनी है, पूछा क्या था, फाइंड द नंबर्स, फाइंड आउट करना। देयरफॉर द बिगर एंड स्मॉलर number is 5 and 2। that's it। let's second question अब हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। एक्टिविटी के फॉर्म में आप लोगों को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। चलो, एक रेक्टेंगल की शेप दी हुई है और अपने आप को क्या बताना चाह रहा है कि वो रेक्टेंगल है। बोल रहे हैं इस रेक्टेंगल का, और एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको, चलो अभी भी मुझे याद है, आपको ही पता रहेगा, मुझे ही पता है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो क्या पता है, अभी मैं बोलूंगा तब आप लोगों को याद आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है, याद आया। Opposite sides of a rectangle are always congruent। Opposite side जो rectangle का होता है वो हमेशा क्या होता है, congruent। Congruent means same। जो opposite sides होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, same होते हैं। अब लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट बहुत सारे जन डाउट्स में रहते हैं कि सर लेंथ इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको ब्रेथ क्यों बोल रहे हैं। 2y is the breadth and x plus 4y is a breadth and 4x minus y and 2x plus y plus 8 is a length। क्यों? Because
लेंथ हमेशा बड़ा रहता है ब्रेथ से। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान ज्यादा मोटा होता है कि ज्यादा लंबा होता है? ज्यादा लंबा होता है। ऐसा तो है नहीं मैं बोलूंगा मैं इतना मोटा हूं और इतना लंबा हूं, इट में पॉसिबल। ऐसा कोई इंसान देखा आपने इस शेप में, मतलब दिखेगा एक इंसान ऐसे? ऐसा कोई इंसान देखा आपने ऐसा इंसान? बताओ, मेड पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस इससे ये चीज समझ में आता है कि लेंथ हमेशा क्या होता है, लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू ब्रेथ। ये आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझने की कोशिश मैंने आप लोगों को क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मुझे हमेशा डाउट रहता था कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि लेंथ मतलब जैसा खड़ा है मतलब लेंथ है, सोया है मतलब ब्रेथ है। हम लोग के दिमाग में हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहता था, हमारे फैकल्टीज भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए थे। दैट मींस इसलिए इसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझाने की कोशिश की फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए आगे बढ़ते, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, तुम लोग सब बहुत पका रहे हो। चलिए ये तो दिया हुआ है, अब बोला है इसके हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड माय पैरामीटर। माय मतलब कौन, मेरा नहीं, इसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी नो दैट, पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बोलूंगा, वी नो दैट, मुझे पता है। क्या पता है बताता हूं, चलो। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बोलो या सेम बोलो, both are equal. Opposite sides of the rectangle are always same या congruent, congruent better लगेगा। चलो तो opposite side first of all मैं लेंथ को लूं या ब्रेथ को लूं, किसी को भी ले लो। मैं किसको उठा लेता हूं, ब्रेथ को। तो क्या बोलूंगा मैं, 2y is equals to x plus 4। क्या ले मैंने, 2y is equals to x plus 4। ये इक्वेशन बन पाया, इक्वेशन फॉर्म हुआ है? नहीं। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, याद आया आप लोगों को, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, ax plus by equals to c। कराया? हाँ, ax plus by equals to c, मतलब वेरिएबल्स साथ में और कांस्टेंट टर्म बाहर। दैट मींस x तो है तो प्लस 2y को उधर फेंक देता हूं, तो x, तो ये प्लस 2y बेटा उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस 2y। बहुत बढ़िया। और प्लस 4 को उधर फेंकूंगा तो माइनस 4, इट बिकम फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें मैंने किसको इक्वल बताया, किसको इक्वल बताया, ये क्या है, ब्रेथ की लेंथ, ब्रेथ। अब लेंथ को इक्वल बताते हैं, तो कैसे बताऊंगा मैं, देखो 2x प्लस y प्लस 8 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4x माइनस y। लिख दिया मैंने। अब वेरिएबल्स, अच्छा ये x है, x के इसके जात वाला कौन है, इसके जैसा ही वेरिएबल कौन है, 2x है, सेम। तो प्लस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो 4x माइनस 2x हो गया। चलो माइनस y था, हाँ माइनस y था, प्लस y उधर जाकर क्या बन जाएगा, उस साइड जाकर माइनस y, प्लस 8 को जगह पे रहने देता हूं। Why? Because मुझे वेरिएबल्स को साथ में रखना और कांस्टेंट को बाहर ही रखना। तो बाहर इसको बाहर नहीं, तो अंदर होने की जरूरत नहीं। वापस एक बार इवेंट करता हूं, 4x था प्लस 2x, वही वेरिएबल था, सेम दोनों कैटेगरी वाले। तो प्लस 2x उधर जाके क्या हो गया, माइनस 2x। माइनस y जगह पे था, माइनस y जगह पर ही है, प्लस y उधर जाके क्या हो गया, माइनस y इक्वल्स टू 8। आफ्टर दैट बस सॉल्यूशन स्टार्ट करो। 4x में से 2x गया, 2x माइनस y माइनस 2y is equals to what, 8। This will become second equation। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, बोलो हाँ कि ना, हाँ मेरे पास कितने इक्वेशन हो गए बेटा, दो इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का फर्स्ट रूल क्या बोलता है, किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करना है। क्या बोलता है रूल, किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करना है। यहाँ पर सेम करने की जरूरत ही नहीं बच्चा, माइनस 2y है, सेम ही है। और ध्यान से अगर दोनों के साइन को देखो तो साइन क्या है, माइनस माइनस, याद आया,
साइन कौन सा है? माइनस माइनस मतलब चंगू, याद है चंगू क्या बोलता है? द साइन आर इक्वल, चंगू क्या बोलता है? द साइन आर इक्वल ऑलवेज सब्ट्रैक्शन इज डन। इफ द साइन आर इक्वल ऑलवेज सब्ट्रैक्शन इज डन। और सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल होता है? व्हेन द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर। याद आ रहा है? वही होगा, क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और होगा क्या? छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर से माइनस होगा। अब बच्चा जानता है -4 छोटा है कि 8 छोटा है? -4 छोटा है ना, तो अब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको किसको? यहीं पर लिख देता हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मतलब पहला वाला दूसरे वाले से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ऊपर कौन रहेगा? बड़ा वाला। ध्यान दो, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी सम है। 2x minus 2y equals to 8 लिखा। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या आ जाएगा? x minus 2y equals to -4। जब सब्ट्रैक्शन बोलते हैं तो भैया सबके नीचे क्या डाल देना है आपको? सब्ट्रैक्शन विदाउट एनीथिंग। अब ये तो कैंसिल होगा। अब क्वेश्चन पूछोगे क्यों? क्योंकि -2y था ऊपर और सेकंड का साइन थर्ड को देख के चेंज होगा, तो माइनस माइनस बिकम +2y। इट मींस कैंसिल। 2x में से x गया, मेरे पास 2x थे, उसमें से एक x चला गया, क्या बचा? x माइनस माइनस +12। देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट? 12। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 12 आ गई। अब x की वैल्यू तो आ गई, व्हाट वी हैव टू फाइंड? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि x तो फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद y फाइंड आउट करना है। तो क्या करूंगा? बहुत सही, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन। इजी इक्वेशन चुन लो, आप लोग को भी अच्छा, मुझे भी अच्छा। चलो कौन सा चुनते? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन x minus 2y equals to -4। x के जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? 12 minus 2y equals to -4। therefore डालना मत भूलना। अब 12 और 2y माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स और नंबर साथ में कभी भी सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई 12 के पास कोई वेरिएबल नहीं, -4 के पास कोई वेरिएबल नहीं, तो अब ये उसके पास चला जाएगा। तो यहां पर कौन बचा बेटा? -2y इक्वल्स टू -4 जगह पर था +12, वहां जाकर क्या हो गया? -12। वापस से बोल रहा हूं, जो सब्ट्रैक्शन और माइनस वाले छोटे मोटे जो सम रहते हैं उसमें जरा सा भी गलती मत करना। जरा सा माइनस का प्लस हुआ, सम पूरा माइनस हो जाएगा, इसलिए जरा सा भी मिस्टेक मत करना। इसलिए ध्यान से देखो, -2 है, -16, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y is equals to 16/2। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या बन गया? डिवाइड। 2 8s are 16, therefore y equals to 8। हमने यहां पर क्या फाइंड आउट किया? हमने यहां पर फाइंड आउट किया x की वैल्यू और y की वैल्यू। मतलब हमारा कौन सा स्टेप हो गया बच्चा? ये वाला स्टेप। ये हम लोग ने कर लिया है। इतना भी आप लोग अगर कर लेते हैं, इतना भी अगर आप लोग कर ले तो 2.5 मार्क्स, 2 मार्क्स कंफर्म है। खुश हो जाओगे? नहीं, अभी तो मेरी पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। फाइंड करना है हम लोग को व्हाट? माय पैरामीटर ना, मेरा पैरामीटर नहीं। यहाँ माय मतलब कौन? माय मतलब रेक्टेंगल। तो यहाँ मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल का पैरामीटर और रेक्टेंगल का ही एरिया। क्या क्या फाइंड आउट करना है मुझे? रेक्टेंगल का पैरामीटर एंड रेक्टेंगल का एरिया। तो अच्छा, याद है आप लोगों को पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल? मुझे तो नहीं याद आ रहा, याद है आप लोगों को? चलो देखते कौन बोलता है। हाँ, एक बच्चे ने तो बोला है। फाइंड क्या करना है मुझे? पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब दोनों के लिए मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए? लेंथ की और ब्रेथ की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना था? x और y की वैल्यू, जो मैंने फाइंड आउट कर ली। सेकंड थिंग, व्हाट वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। व्हाट वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब दोनों ही सिनेरियो में मुझे एक ही चीज नजर आ रही है। व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। आफ्टर दैट हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पैरामीटर एंड एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड? लेंथ एंड ब्रेथ।
लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, लेंथ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लेंथ ले लीजिए, चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला, लेंथ यही है। तो मैंने क्या ले लिया 4x माइनस y, 4 की जगह पर 4 लिखा, x का वैल्यू कितना था 12 माइनस 8, 48 माइनस 8 इक्वल्स टू 40। जब किसी भी मेजरमेंट का वैल्यू वो नहीं मेंशन किया रहता कि वो क्या है, मेजरमेंट क्या है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, यूनिट्स नहीं दिए रहते, तो हम लोग को डायरेक्टली क्या मेजर करना है, यूनिट्स लिख देना है। क्लियर? अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ब्रेथ किसी भी ले लो, मैं ले लिया 2y, तो 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 8, क्या आ गया ये 60 यूनिट्स। अब हमारे पास लेंथ भी है एंड ब्रेथ भी है, दोनों वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर एंड एरिया। तो चलो लेट्स बिगिन, एकदम इजी। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, कि पैरामीटर ऑफ अ rectangle is equals to 2 multiplied by length plus breadth. We know that. What we know that कि parameter of a rectangle is equals to 2 multiplied by length plus breadth. 2 के जगह पर क्या लिखूंगा 2, length के जगह पर क्या आएगा बच्चा 40 plus 16, फिर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, दोनों को क्या कर दूंगा मैं प्लस कर दूंगा, प्लस करके क्या आ गया 56। आफ्टर दैट मैं क्या करने वाला हूं, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12 2 1 कैरी 1 1 2, पैरामीटर है सेम एज इसमें भी क्या आ जाएगा यूनिट्स। क्लियर? पैरामीटर से फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट है, एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, किसका, रेक्टेंगल का। काम करूं पीछे कर लेता, चलो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है बेटा, कितना लेंथ 40 and then breadth is what 16, 16 4s are 64, कितना आ गया यहाँ पर 640, और एरिया है इसलिए स्क्वायर आता है, और मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरीके से हम लोग ने सेकंड स्टेप फाइंड द माय पैरामीटर मतलब रेक्टेंगल का पैरामीटर एरिया दोनों फाइंड आउट कर लिया। इसी के साथ ये सब क्या हो जाता है, खबर खत्म। देन क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है, द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब पापा की एज एंड दुगने उसके बच्चे की एज, दोनों को अगर सम फर्स्ट ऑफ ऑल सम बोल दिया तो सम इन द सेंस हम लोग को अपने आप अज्यूम हो जाएगा कि प्लस करना है। तो किसको किसको प्लस करना है, फादर की एज को और सन की एज को, लेकिन सन की नॉर्मल एज नहीं रहेगी, सन की कैसी एज रहेगी ट्वाइस इन द सेंस मैंने हर बार बताइए ट्वाइस मींस दुगनी। द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो यहां पर अगर देखा जाए फर्स्ट कंडीशन में, मतलब इन शॉर्ट पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो हम लोग को फादर की एज और सन की प्रेजेंट एज को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। कौन सी एज को फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो हम लोगों को एग्जैक्टली ना फादर की एज पता है ना सन की एज पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, लेट दी present age of father be x year। क्या मान लिया मैंने, फादर की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर, सेम एज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर। क्लियर? फादर की एज मैंने क्या ले लिया x ईयर और सन की एज मैंने क्या ले लिया y ईयर। और वापस से मैं बता दूं, यहां जैसे मैं कॉमा कॉमा डालता हूं, आप लोगों को कॉमा नहीं डालना है, फुल लिखना है आप लोगों को। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, ये भी आप लोगों को फुल लिखना है। और इसके जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, पूरा ये कंडीशन, द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 तक आप लोग लिखेंगे, ये भी आप लोग लिखेंगे पूरा। मैं कंडीशन समझा रहा हूं आप लोगों को सिर्फ। फादर एज, सम किसका करना है, फादर की एज। फादर की एज कितनी थी बेटा x, सम बोला था प्लस
twice the age of his son. Twice means दुगना 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 दुगना, तो 2 into y, या इन शॉर्ट सीधे सीधे आप लिख सकते हो 2y equals to what? This will become first equation. Easy, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन पे। यहां पर सेम एज लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ था बच्चा? इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल भी मतलब वही होता है, चाहे मैं दुगना बोलूं चाहे मैं डबल बोलूं, बोथ आर इक्वल ना। तो डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज को डबल करूं एंड एड इट मतलब भी प्लस होता है, टू द एज ऑफ हिज सन, द सन इज 95। इस बार फादर की एज का डबल बोला है। इस बार क्या बोला बच्चा? फादर की एज का डबल। दैट मींस पहले तो यही लाइन लिख दूंगा, यहां से पूरी लिखने वाला हूं। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड द एज ऑफ हिज सन इज 95, तो पूरा वही छाप देना है, पूरी तरीके से कॉपी डाउन करना है। तो डबल द एज ऑफ फादर, फादर क्या थे? x, तो 2x एंड द एज ऑफ हिज सन इज व्हाट? y इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करके क्या आने वाला बेटा? 95। दिस विल बिकम सेकंड इक्वेशन। ये हमारा क्या बन गया? सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन की तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे मिल चुका है साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा एक इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का फर्स्ट रूल क्या बोलता है? किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करो। चलो करते सेम। x है 2 है 2 नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, तो 2 इंटू x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 हो गया बेटा। 2 इंटू x 2x प्लस 4y, यहां 140। दिस विल बिकम थर्ड इक्वेशन। मल्टीप्लाई मैंने कौन सी इक्वेशन से किया? फर्स्ट इक्वेशन। तो अब इसको देखने वाला नहीं हूं, तो किसको किसको देखूंगा मैं? सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को जब अच्छे तरीके से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा बच्चा? 2x। चंपू याद है? चंपू मंगू मैंने बताया था, इफ द साइन आर इक्वल, मैंने क्या बताया था? इफ द साइन आर इक्वल ऑलवेज सबट्रैक्शन इज डन। ऑलवेज सबट्रैक्शन इज डन। और सबट्रैक्शन कैसे होता है? ऑलवेज द स्मॉलर नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर। छोटा वाला नंबर हमेशा माइनस होता है किससे? बड़े वाले नंबर से। तो 95 छोटा है कि 140 छोटा है? 95 छोटा है। दैट्स व्हाई सबट्रैक्ट कौन होगा? सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम मतलब वो उससे माइनस होगा। क्लियर है? चलो तो फर्स्ट नंबर ऊपर कौन आएगा? बड़ा वाला, थर्ड वाला। 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140 एंड आफ्टर दैट 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। सबट्रैक्शन बोला है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। 4y था, एक y गया 3y, क्या बचा यहां पर? 3y। अब 140 में से क्या जा चुका है? 95 क्या हो चुका है? जा चुका है। Then the remaining number is what? 45. Therefore, y is equals to 45 upon 3. Clear? ये भी कैंसलेशन एकदम बच्चे जैसा है। 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 5 जा 15. Therefore, y equals to what? 15. y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 15। तो सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन? नहीं सॉल्व हुआ। y की वैल्यू क्या आई है? 15। y मींस द एज ऑफ हिज सन, मतलब सन कितने साल का है? 15। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पप्पा कितने साल के? तो y की वैल्यू आ गई, तो क्या करूंगा x की फाइंड आउट करने के लिए? आप लोग बताएंगे। सब्स्टिट्यूट। तो अब मैं क्या करने वाला बच्चा? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 15 in equation. Which equation? In equation first. Put down आप कोई भी equation में कर सकते हो। तो first equation is what? x plus 2y equals to 70. तो x के जगह पे x रखने देते हैं हम लोग, प्लस 2 into y. y की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चा? 15 equals to 70. Therefore x
30 70 क्लियर दैट प्लस तो हो नहीं सकते तो प्लस 30 देखिए क्या हो जाएगा बेटा माइनस देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30 आफ्टर दैट देयरफॉर x इक्वल्स टू 40 अब x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 40 और y की वैल्यू क्या आ गई 15 x means what x means the age of the present age of father and y means what the present age of his son so that's why therefore the present age of father is 40 years पूरा लिख लो and his son is what how much 15 years क्लियर इसके साथ हमारा ये सम क्या हो गया है फिनिश्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है फोर्थ क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की ज्यादा कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चंस में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है लेकिन पूरे क्वेश्चन को अगर मैं अच्छे से रीड करूं तो रीड करने का मुझे ये समराइज होगा कि ना मेरे पास न्यूमरेटर है ना मेरे पास डिनोमिनेटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y मान लिया कि न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है अब फर्स्ट कंडीशन की तरफ अगर ध्यान दो तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन जो डिनोमिनेटर है वो 4 ज्यादा है समझ जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 है समझ और ये 2 है मतलब डिनोमिनेटर क्या है 4 ज्यादा है इसके कंपैरिजन में न्यूमरेटर दैट्स व्हाई ऐसा मैंने लिखा तो जो डिनोमिनेटर था वो 4 ज्यादा था किसके कंपैरिजन में टॉइज ऑफ दिस न्यूमरेटर टॉइज इन द सेंस दुगना 2x + 4 क्लियर दैट नहीं समझ में तो वापस एक बार मैं समझाऊंगा कंडीशन की तरफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ले लेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मान लिया न्यूमरेटर क्या है x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y न्यूमरेटर को x मान लिया डिनोमिनेटर को y मान लिया आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन फर्स्ट कंडीशन बच्चा लोग मैं क्या लिखूंगा ये पूरा लिख दीजिए क्वेश्चन टॉइस ऑफ दिस न्यूमरेटर यहां तक एंड देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 4 ज्यादा है जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 4 ज्यादा है किससे 4 ज्यादा है टॉइस ऑफ दिस न्यूमरेटर टॉइस इन द सेंस दुगना क्लियर दैट जो डिनोमिनेटर है वो 4 ज्यादा है दुगने न्यूमरेटर से एंड देन ये इक्वेशन प्रॉपर बन गया नहीं इक्वेशन क्या बोलता है वेरिएबल्स को साथ में रखो कांस्टेंट टर्म को बाहर रखो दैट्स व्हाई 2x की जगह पे 2x रहेगा प्लस और रहेगा क्या आ जाएगा -y प्लस 4 बाहर जाकर क्या बन जाएगा -4 दिस विल बिकम फर्स्ट इक्वेशन क्लियर अब ध्यान देते हैं हम सेकंड कंडीशन की तरफ अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन आप लोगों को पूरा लिखना है फुल सेकंड क्वेश्चन बड़ा मजेदार है सेकंड इक्वेशन जो बनने वाला है जो हम लोगों को फॉर्म करना है वो बहुत अच्छा है डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर क्या बोल रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6 जैसे मैंने आपको बताया है जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर की जगह पे मैंने 3 लिख दिया और यहां 36 लिख दिया दिखाई दे रहा है यहां पर मैंने क्या लिख दिया 3 और वहां पर क्या लिख दिया 36 मतलब जो डिनोमिनेटर था वो 12 गुना ज्यादा था दिखाई दे रहा है जो डिनोमिनेटर था वो 12 गुना ज्यादा था 12 3 जा 36 मतलब ये क्या था 3 और ये क्या था 36 मतलब अगर 3 को मुझे 36 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से दैट्स व्हाई कि जो डिनोमिनेटर है वो 12 गुना ज्यादा है किससे न्यूमरेटर से एक ऐसा कंडीशन यहां पर लिख दिया तो यहां पर भी यही बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 12 गुना ज्यादा है लेकिन कब ये बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6 तो मैंने यहां लिखा x
और यहाँ लिख दिया y। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या था हमारा न्यूमरेटर और ये कौन था हमारा डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो 12 गुना ज्यादा है किस, समझ रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है वो 12 गुना ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर से, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। कब है, इफ बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6, जब दोनों में से क्या माइनस हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर 42, क्लियर है, और यहाँ मैंने लिख दिया 8, नहीं समझा, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने 9 मान लो, क्लियर। न्यूमरेटर मैंने क्या लिख दिया 9 और डिनोमिनेटर मैंने क्या लिख दिया 42। जो डिनोमिनेटर है वो 12 गुना ज्यादा रहेगा, अभी हो सकता है नहीं हो सकता, 12 9 108 हो जाएगा, लेकिन कब होगा 12 गुना ज्यादा, इफ बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6, अगर दोनों में से 6 माइनस होता है तब। अब देखो यहाँ हो गया 3 और यहाँ क्या हो गया 36, 12 3 36, क्लियर दैट। तो वैसे ही यहाँ पर बोला हुआ है कि जो न्यूमरेटर है वो 12 गुना ज्यादा रहेगा डिनोमिनेटर से, कब, कि बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6। अगर मैं यहाँ पर 6 6 माइनस नहीं करता तो ये कंडीशन प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाता। जब मैंने 6 6 माइनस किया तो 9 में 6 किया 3 एंड 42 में 6 किया 36, तो अब ये 36 और ये क्या था 3, तो 12 3 सा 36, मतलब ये 3 12 गुना ज्यादा हो गया। समझ में, बस इसी को अप्लाई करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं है सब में। चलो अब देखते हैं हम मल्टीप्लाई करके। 12 मल्टीप्लाई बाय x, 12x, 12 6 72 इज इक्वल्स टू y माइनस 6। अभी वेरिएबल्स को साथ में रखना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, तो देयरफॉर डालते रहो, देयरफॉर 12x प्लस और रख के क्या हो जाएगा बेटा माइनस y, माइनस 6 करेंगे माइनस 6 प्लस 72, देयरफॉर 12x minus y is equals to what, 66. This will become second equation. अब रूल क्या बोलता है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करो। साइमल्टेनियस इक्वेशन का फर्स्ट रूल क्या बोलता है, किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करो। सेम करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस y सेम ही है, साइन आर equal, और रूल ऑलवेज टेलिंग द साइन आर इक्वल ऑलवेज सब्ट्रैक्शन इज डन। बट सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल होता है, स्मॉलर नंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द बिगर नंबर। तो -4 छोटा है कि 66 छोटा है, -4, बट ऑब्वियस तो क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ऊपर सेकंड वाला आ जाएगा, 12x minus y is equals to 66 and then 2x minus y equals to -4। सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 12x में से 2x क्या बचा है 10x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया, हर बार बताता हूँ, सेकंड का साइन थर्ड को देखकर क्या होता है चेंज होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या आ गया 70, देयरफॉर x is equals to 70 upon 10, 10 7 + 70, therefore x equals to 7। x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 7। अब x आ चुका है, x means what, x means न्यूमरेटर, x क्या था हमारा न्यूमरेटर, तो हो गया सम सॉल्व, नहीं अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू सब्स्टिट्यूटिंग, क्या करूंगा मैं सब्स्टिट्यूटिंग, x is equals to 7 in equation, which equation, एनी इक्वेशन चॉइस कर लो अपने हिसाब से। चलो फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं, तो क्या था फर्स्ट इक्वेशन बच्चा 2x minus y equals to -4, 2x की जगह पे 2 into 7 minus y -4, therefore 2 7s are 14 minus y -4। अब ये माइनस y जगह पे रहने दो, प्लस 14 रख के क्या हो जाएगा -14, therefore -y -4 -14, क्लियर है। Therefore minus y equals to -18, minus minus cancel, therefore y equals to 18, मतलब डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा 18, न्यूमरेटर कितना आया बच्चा 7 और डिनोमिनेटर कितना है बच्चा 18, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/18। तो अब लिखूंगा कैसे, therefore the fraction is numerator upon
what denominator? Numerator is what? 7 and denominator is what? 18. That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख के आप डरना मत, क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, तो देखिए हैला इतना बड़ा क्वेश्चन, ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये डिफिकल्टीज अपने माइंड से फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल देना। मैं क्वेश्चन रीड कर करके आप लोगों को एक एक लाइन प्रॉपर्ली समझाने वाला हूं, जिससे आप लोगों की जो डिफिकल्टीज है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन द ट्रक। दो टाइप के बॉक्सेस है, एक बॉक्स A है, एक बॉक्स B है। बॉक्स A के बहुत सारे बॉक्स है, B के बहुत सारे, लेकिन बॉक्स जो है A है और B है, और इसको टोटली कहां डाला जा रहा है? ट्रक पे। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, और जो ट्रक है वो ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 10 टन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट, यू नो दैट और नॉट, कि 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg। याद रखना 1 टन मतलब होता है 1000 kg, याद रखना। तो वैसे ही जो ट्रक की मैं बात कर रहा हूं, ट्रक की कैपेसिटी है, लास्ट कैपेसिटी भाई इसके ऊपर नहीं आ सकता, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 टन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। When the 150 boxes of type A, मैं उसके अंदर कितने बॉक्स ले रहा हूं? A के 150 बॉक्स ऑफ टाइप A and 100 boxes of type B, और 100 बॉक्स किसके लिए ले रहा हूं? B के। are loaded in the truck at the weight of 10 ton, और जैसे ही मैंने पूरे बॉक्सेस ले लिए उसके अंदर 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, उसका जो ट्रक का कैपेसिटी था वो फुल हो गया। मतलब टोटल दोनों को मिला के बॉक्स A और बॉक्स B को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसका वेट 10 टन हो चुका रहेगा। एंड देन बट व्हेन 2, अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A। अब बॉक्स A थे उसके मैंने 260 ले लिए, मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लिए? 260, एक है। एंड इट कैन स्टिल एक्यूमुलेटेड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, और 40 बॉक्स किसके लिए? B के। और इसके अंदर हिंट दिया है इट कैन स्टिल एक्यूमुलेटेड। इट कैन स्टिल एक्यूमुलेटेड मतलब पहले जितना वेट था उसका, पहले कितनी जगह ले रहा था वो? 10 टन की जगह ले थी फर्स्ट वाली कंडीशन में, जब 150 बॉक्सेस ऑफ A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ B लिया था मैंने, तो कितना ले रहा था वो? 10 टन। वापस से क्वेश्चन में क्या बोला? 260 बॉक्सेस ऑफ A and it can still accommodated, still accommodated in the sense what? इसका मतलब क्या होता है? अभी भी वो उतनी ही जगह ले रहा है, अभी भी उसका उतना ही वेट है जितना पहले था, मतलब कितना? 10 टन। Clear that? After that, what we have to find? We have to find of each type of boxes का weight, मतलब हर जो बॉक्स A है उसका वेट कितना है, बॉक्स B है उसका वेट कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट the weight of box A be X. Let the weight of box A be X. मान लिया X का वेट कितना है? X है। Let the weight of box B be Y. Clear that? समझ में? A का वेट मैंने क्या ले लिया? X and B का वेट मैंने क्या ले लिया? Y ले लिया। After that इसको मैं मेंशन कर लेता हूं टन में। किसे मेंशन कर रहा हूं? टन। चलो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, एकदम इजी सम है, कुछ डरने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। फर्स्ट कंडीशन तो एकदम हलवा है, बच्चे जैसा बोला है। When the 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck, its weight is 10 ton. कितना वेट होगा? 10 टन। तो अगर टोटल वेट फाइंड आउट करना है किसी चीज का, तो उसमें दो चीज होता है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्या? नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड द वेट ऑफ ईच बॉक्स। क्या रहता है? नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड वेट ऑफ ईच बॉक्स। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे बच्चा? 150, और जो बॉक्स A था उस बॉक्स A का वेट कितना था? X प्लस, अब कितने बॉक्स ले रहा हूं? 100 बॉक्स, किसके? B के। और बॉक्स B का इंडिविजुअल वेट कितना था? Y। और जब दोनों के वेट को मिला दिया गया तो कितना वेट आया? 10 टन। इजी। दिस विल बिकम फर्स्ट इक्वेशन। कोई डरने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, एकदम इजी सम है, माइंड को सेट करो। अब सेम एज अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, सेकंड कंडीशन में वही छाप देना है। क्या लिखूंगा मैं? अब क्या ले लिया हूं मैंने? 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A loaded in the truck, still accumulated 40 boxes of type
B स्टील accumulated in the sense मैंने आप लोगों को बताया था, अभी भी दोनों को मिला जुला के अभी भी उसका वेट कितना होगा 10 टन। चलो अब कितना आ गया 260 boxes of type A means 260x and 40 boxes of type B 40y equals to say 10. This will become second equation. Clear that? आया तक आप लोगों को समझ में? ये मैंने क्या ले लिया, मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, कौन कौन से? एक आ गया 150x plus 100y equals to 10 and एक क्या आ गया 260x plus 40y equals to 10. क्लियर? अब रूल क्या बोलता है? अब इसको इजी वे में आप बना सकते हो, इसको क्या कर सकते हो डिवाइड थ्रू आउट बाय 10, इसको भी कर सकते हो डिवाइड थ्रू आउट बाय 10। इफ अगर आप लोगों को करना है तो इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा 15x plus 10y equals to 1 और इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय 10 करूंगा 26x plus 40y equals to 10। नहीं करना है मत करो, as you wish। सीधे साइमल्टेनियस इक्वेशन पे भी आ सकते हो। साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल क्या बोलता है, किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करो। मैं हर बार बोलता हूं क्या बोलता है, किसी भी एक वेरिएबल के नंबर को सेम करो। तो किसको सेम करोगे, चल बताओ। इसको सेम करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई 4 से करता हूं, 100 का मल्टीप्लाई किससे करता हूं 4 से, तो 400 हो जाएगा। और 4 का ये 40 का मल्टीप्लाई 10 से करता हूं, नहीं समझा, वापस बताता हूं। इसका मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो इट्स बिकम 400 और 40 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा इट्स बिकम 400। क्लियर? चलो, या डिवाइड थ्रू आउट बाय 10 करोगे तो भी और इजी बन जाएगा, एज यू विश। वापस मैं बता रहा हूं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 तो क्या हो जाएगा बेटा 4 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 10। चलो 4 से पहले फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 150x प्लस 100y इक्वल्स टू 10। क्या आ जाएगा बेटा 600x प्लस 400y इक्वल्स टू 40। दिस विल बिकम थर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 10। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करो बेटा 10 से, 10 इंटू 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10। तो क्या आ जाएगा यहां पर, इस साइड लिखूं, लिखता हूं, दिखेगा आप लोगों को 2600x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 10 से अगर करूं तो प्लस क्या आ जाएगा 400y इक्वल्स टू 100। दिस विल बिकम फोर्थ इक्वेशन। ये मेरा कौन सा इक्वेशन बन गया बेटा फोर्थ इक्वेशन। अब ध्यान से देखो तो क्या बन गया प्लस 400y प्लस 400y। इसको तो देखूंगा नहीं अब फर्स्ट और सेकंड को, अब देखूंगा किसे थर्ड एंड फोर्थ को। तो देखा तो क्या दिखाई दे रहा है बेटा प्लस 400y प्लस 400y। साइन आर इक्वल, रूल आर ऑलवेज टेलिंग इफ द साइन आर इक्वल ऑलवेज सब्ट्रैक्शन इज डन। साइन इक्वल है सब्ट्रैक्शन कर दो, कुछ सोचो मत। और सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगा, छोटा वाला नंबर किससे माइनस होगा बड़े वाले नंबर से। दैट्स व्हाई क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखते चलना। Subtracting the equation, which equation? Third. Subtracting the equation third from fourth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर कौन आएगा बेटा फोर्थ वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2600x plus 400y equals to 100 and after that 600x plus 400y equals to 40। सब्ट्रैक्शन करना है, सबके नीचे क्या डाल दो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया आपका, ये क्या तो कितना हो गया आपका 2000x इक्वल्स टू 60। क्लियर? अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 2000, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 का 0। अब 3 अपॉन 100 है, क्या आ गया 3 अपॉन 100 ना। अगर 3 अपॉन 10 रहता तो क्या लिखता 0.3। ये तो पढ़े ही हो गया 10th स्टैंडर्ड में। फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं। दैट्स व्हाई क्या आ गया था x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 100। इट कैन आल्सो रिटन एज, इसको हम लोग अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, और 0.03। नीचे 100 है ना, इधर कितने जीरो है 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद क्या लग गया पॉइंट लग गया, तो इट कैन रिटन एज 0.03।
क्लियर। और ये टन में वापस से मैं क्लैरिफाई करूंगी किसमें, टन में। इसको बाद में केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू आ गया बच्चा, बोलो नहीं, हाँ x का वैल्यू आ गया 0.03, या इसको 3/100 में भी रहने देना चलेगा, बाद में आप लोग कन्वर्ट कर लेना एज योर विश। अब x का आया, अब क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 0.03 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में आप लोगों को पुट करना है एज योर विश, किसमें को पुट करना चाहोगे बोलो। इन इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 150x प्लस 100y इक्वल्स टू 10, फिर 150 इंटू 0.03 प्लस 100y इक्वल्स टू 10। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा बेटा, 150 इंटू 3/100 लिख सकता हूं, कैंसिलेशन करने के लिए किया, 0.03 था 3/100 लिखा, क्यों, 0 0 कैंसिल, इजी। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। समझे क्या हुआ, क्या हो गया, 3/100 लिखा था पहले, हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पर 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, क्या आ गया, x बिकम व्हाट, 9/2 प्लस 100y इक्वल्स टू 10। अब क्या हो जाएगा, सम को हार्ड बना दिया मैंने, इस वे में आप मत करिए, आपको मैं एक इजी वे बताता हूं और इजी लगेगा आप लोगों को, इफ इन केस अगर लगा आपको तो। अगर इसमें भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, उससे और इजी मेथड बताऊंगा। 150x था, 150 की जगह 150, x के जगह पर क्या लिखा मैंने, 0.03 प्लस 100/10। सो क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज 150 इंटू 3/100, दो डिजिट पॉइंट था, प्लस 100/10। आफ्टर दैट 0 0 कैंसिल, 15 3 जा मल्टीप्लाई सामने सामने हो रहा है, 45/10 प्लस 100/10, 45/10 it can be written as 4.5, that's why इसको मैंने क्या लिखा, 4.5 plus 100y equals to 10। after that plus 4.5 उधर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस हो जाएगा, therefore 100y equals to 10 minus 4.5, 10 में से क्या चला गया 4.5, therefore 100y equals to 5.5 हो गया, clear, and then therefore y equals to 5.5 upon 100, डिवाइड हो रहा है तो दो डिजिट क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता तो आगे जाता है, जब डिवाइड होता तो पीछे जाता है, that's why therefore y is equals to 100 था, दो जीरो था तो एक डिजिट जाएगा और दूसरा डिजिट कुछ नहीं मतलब जीरो जाएगा, then it can be written as 055.0। क्लियर है, ये दो डिजिट जो नहीं था वो गया पीछे, क्लियर हुआ, ये क्या आ गया 0.055। क्लियर हुआ, मैंने क्या बनाने की कोशिश की यहाँ पर आप लोगों को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब y is equals to क्या आ गया 0.055, ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं x की और y की, ये टर्म में आई हैं, किस में आई है, टर्म में, बट मुझे किस में करना है, केजी में फाइंड आउट कर सकता हूं मैं इजीली वे, तो we know that what we know that 1 ton equals to 1000 kg, we know that what we know that 1 ton equals to 1000 kg, that's why the weight of box A equals to what, 0.03 into 1000 equals to what, 30 kg। कैसे वो भी समझाता, अगर 100 से मल्टीप्लाई होता तो 3 हो जाता, 0.3 पूरा आ गया 3, 1000 से हुआ तो और एक जीरो बढ़ गया, सेम एज therefore the weight of box B equals to क्या था 0.055, तो 0.055 into 1000, क्लियर, 1000 मतलब है तीनों डिजिट आगे चला गया, इट बिकम व्हाट 55 kg। तो अब दोनों वेट आ गए हैं मेरे, टाइप बॉक्स ए और टाइप ऑफ बॉक्स बी। इसके साथ हमारा सम क्या हो गया यहाँ पर खत्म।